हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय आप स्पर्धा बैच में हैं, जो कि एसएससी जेईई 2023 का बैच है, ऑनलाइन बैच है। आइए चलते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इस स्पर्धा बैच के बारे में हमेशा की तरह आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ने में आपको यहाँ आनंद आ रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों को भी आ ही सकता है। लग रहा है कि कुछ हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, कुछ सही तरीके से आपके साथ काम चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है। इसको अपने मित्रों से शेयर करिए और उनसे कहिए कि जब कोर्स को ज्वाइन करने चलें तो रेफरल कोड यूज कर लें, जिससे उनको 20% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है, इसलिए उसको जरूर उनको शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर चल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना कुछ पढ़ा हुआ है आपको पिछले वीडियोज में मिल जाएगा, फिर भी जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है मैं रिकैप करता हूँ। पहले हम लोगों ने सेंट्रॉइड निकाला, बहुत सारी बॉडीज का सेंट्रॉइड निकाला, बहुत ढंग से निकाला। उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ आ चुके हैं। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले हम लोग डेवलप कर चुके हैं, जितने बेसिक फॉर्मूले होते हैं। आपका देखिए, रेक्टेंगल का बेस के अबाउट bh³/3, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट bh³/12। ऐसे ट्रायंगल का देखा जाए बेस के अबाउट तो bh³/12 और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट bh³/36। सेमी सर्किल का देखा जाए तो आपको जो है एक्स और वाई, सॉरी फुल सर्किल का देखा जाए तो एक्स और वाई के अबाउट सेम होता है, दैट इज πd⁴ डिवाइड बाई 64। और आई जेड अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको आप घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घूमता है तो πd⁴ डिवाइड बाई 32 है। सिमिलरली क्वार्टर सर्किल और सेमी सर्किल के फॉर्मूले भी यहाँ लिखे हुए हैं। ये बहुत ढंग से आपसे डिटेल में चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो आज हम लोग कल से ही इस पे लगे हैं कि अब इसके न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, है ना। इनके आधार पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो लगा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्योरम समझी थी हम लोगों ने, इसको कह रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो इसके आधार पे कल हम लोगों ने शायद 1 या 2 प्रॉब्लम लगाई थी, अब आज कुछ और करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम हम लोगों ने टी सेक्शन का किया था, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दिया था, आज भी आप ऐसे ही देंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में हमेशा की तरह बता देते तो ज़्यादा ठीक था चैट बॉक्स में, कि ऑडियो और वीडियो सब ओके चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इसमें जुड़ी रहती हैं, कई चीज़ें होती हैं, कोई एक भी अगर गड़बड़ करेगा तो फिर क्लास का मजा खत्म हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ आई सेक्शन का किया था, जिसमें आई सेक्शन को बहुत ढंग से हम लोगों ने समझा था, आंसर निकाले थे। फिर बढ़ते हुए एक ये प्रॉब्लम लास्ट में किया गया था, ठीक है, इसको भी बहुत ढंग से किया था, आपको याद होगा, पिछले लेक्चर को देखिएगा। इतने करते करते और आगे बढ़े तो एक प्रॉब्लम ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है ना। फिर से हमेशा की तरह अगर आपने आंसर्स निकाले हों तो प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करिए, और नहीं तो तुरंत लिखिए कि नहीं सर अभी नहीं किया है, इसको करा दिया जाए, है ना। आंसर निकाला हो तो फिर मैं आंसर मैच करने की कोशिश करूं, और नहीं तो इसको करने की कोशिश किया जाए। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, जिससे कि काम को आगे बढ़ा पाए, ठीक है ना। चलिए आइए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में करना क्या है, क्वेश्चन करूं मैं या आपने कर चुके हैं? अच्छा, आंसर आप निकाल चुके हैं, इसका मतलब मुझे जल्दी से इसका आंसर मैच करना है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको किया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह इसकी 2 कॉपी मैं कर लेता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना। एक कॉपी यहाँ रख लिया जाए इसके बगल में, और फिर कॉपी करके एक कॉपी यहाँ रख लिया जाए इसके बगल में। ऐसा करने से क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। आइए, ये देखिए बेहतरीन तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको ए बी के अबाउट। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे हमेशा की तरह काम करें तो आप कहेंगे कि बड़े से रेक्टेंगल को फिगर नंबर 1 मान लिया जाए और छोटे से सेमी सर्किल को फिगर नंबर 2 मान लिया जाए। क्योंकि सेमी सर्किल की बात हो रही है, इसलिए सेमी सर्किल के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर ध्यान रखना है। और फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं, तो सेमी सर्किल का फॉर्मूला आपके पास कहाँ गया जी, ये है। इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, यही फॉर्मूला काम आएगा। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट वैल्यू होती है 0.11 r⁴, और ए बी के अबाउट होती है πd⁴ डिवाइड बाई 128। इन दो इसी फॉर्मूले को बार बार हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने इस पर, ठीक है।
तो कैसे बना हुआ है, तो आप यही तो कहेंगे ना कि भाई ये बना ऐसे है कि टोटल एरिया में से, टोटल एरिया अगर आपको चाहिए जो कलरफुल है, ठीक है, कैसे बना होगा, पहले एरिया में से जो रेक्टेंगल था उसमें से सेमी सर्किल वाले एरिया को कट करके निकाला जाएगा। यही एक तरीका है इसको बनाने का, है ना, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें रिमेनिंग एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट निकालना है, आई ए बी निकालना है, तो क्या तरीका होना चाहिए कि पहले फिगर का आई ए बी निकाला जाए, आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर, मतलब रेक्टेंगल का इसके अबाउट निकाला जाए और सेमी सर्किल का भी इसके अबाउट निकाला जाए, मतलब आई ए बी के अबाउट निकाला जाए ऑफ सेकंड फिगर, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए। तो यही एक फिलॉसफी बनती है क्वेश्चन को करने की, इसी तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो अब जरा क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से। आपने किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आंसर मैच करेगा, लेकिन मेरे साथ फिर से एक बार क्वेश्चन करेंगे, कैलसी लेके बैठिए जिससे कि दिक्कत ना आए। तो इसमें अगर देखें हम लोग, तो इसमें देखें तो पहला स्टेप हमें चाहिए, तो ये बाकी का रिमेनिंग एरिया इसको मैं हटा देता हूं यहां से, है ना। कैसे हटाएंगे जी, कुछ ऐसे मेरे ख्याल से हटेगा। चलिए ये हट गया, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे स्टेप की बात करें तो इसमें से हमें इसको हटा देना चाहिए, ये बच गया। बात समझ में आ रही ना? तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले इसको इसके अबाउट घुमा लें, ए बी के अबाउट। तो ये तो कल आपने देखा था कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या है, बी एच क्यूब बाई 3 बी एच क्यूब बाई 12। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है ये आप जानते हो। जल्दी से मुझे बताइए, इसके लिए दो फॉर्मूले आपके पास थे, बी एच क्यूब बाई 3 बी एच क्यूब बाई 12। तो 3 वाला फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल है कि 12 वाला? जल्दी से हमेशा की तरह या तो 3 लिखिए चैट बॉक्स में या 12 लिखिए। ए बी के अबाउट निकालना है रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेस्ट वन ये वाला बेस्ट है कि ये बेस्ट है? निकलिएगा तो दोनों से ही, लेकिन एक में काम ज्यादा बढ़ जाएगा, एक में काम थोड़ा कम है। बहुत बढ़िया, बी एच क्यूब बाई 3 बेहतरीन है, ठीक है। चलिए बी एच क्यूब बाई 3 से काम करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, अब आपको समझ में आने लगा है। आई ए बी, आई ए बी, इट विल बी बी एच, इट विल बी, एक मिनट रुको बेटा, साथ साथ क्या होगा, ये वैल्यू होगी बी एच क्यूब बाई 3, ठीक है ना। इसी की मदद से निकालेंगे। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी से आप मुझे वैल्यू बताएंगे। आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर, आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर अगर निकाला जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी थी भाई, बी की वैल्यू 20 है, एच की वैल्यू 40 है, 20 बाई 40 का था, तो 20 इंटू 40 क्यूब बाई 3। कैलसी कैलसी कहाँ गया था, ये है। तो पहले तो मैंने 40 की पावर 3 कर लिया, कुछ आ गया, उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर कुछ आ गया, डिवाइड बाई 3 कर लिया, फाइनली आ गया। और फाइनली मुझे मिल रहा है आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल टू 4 टाइम्स 6 0.66, ऐसा मुझे मिला है, सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक है ना। ये एक वैल्यू मिलके आपके सामने आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक। चलिए भाई बहुत बढ़िया। क्या ये वैल्यू सही है? एक बार अगर आपने निकाला हो तो जरा बता दें, राइट या रॉन्ग, ये वैल्यू सही है कि गलत है ना। एक बार ये जरूर बता दें कि वैल्यू सही है कि गलत है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं। ओके है या कुछ मिस्टेक हुई है इस वैल्यू में, मैं जानना यही चाह रहा हूं बस। जल्दी बताइए भाई, मैं वेट कर रहा हूं, इससे आगे बढ़े। राइट, ओके ठीक है, ये वैल्यू राइट है। चलिए अच्छी बात है, राइट है। तब इस पे आते हैं, दूसरी वैल्यू पे आते हैं। दूसरे पे थोड़ा ध्यान देना है, ये बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बड़ा करके इधर देखा जाए, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम तभी आती है जब कोई शेप दूर हो, निकालना कहीं और हो, बीच में कुछ उसका लिंक ना हो। देखिए शेप यहाँ पे है, निकालना यहाँ पे है, और इसका कोई लिंक है नहीं बीच में, ये तो सब फालतू हो गया, हटा दिया जाए इसको, है ना, इसको हटा दिया जाए।
चलिए, तो कहानी ये है कि इस सर्किल का डायमीटर कितना होगा, तो जाहिर सी बात है जितना इसका विड्थ था उतना डायमीटर होगा। तो ये तो मालूम ही है कि सर्किल का डायमीटर कितना है। सेमी सर्किल का जो डाया है वो डाया कितना है, डाया d इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें इसके दो फॉर्मूले मालूम है। एक फॉर्मूला मालूम है बेटा, कौन कौन सा, एक तो मालूम है 0.11 r की पावर 4 और दूसरा मालूम है पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64। जरा अपनी लॉजिक से बताइए कि कौन से फॉर्मूले से शुरुआत किया जाए, बेस्ट वन कौन सा है इस समय, हमें इसके अबाउट निकालना है। अगर ये फॉर्मूला सही है तो लिखिए 0.11 और ये फॉर्मूला सही है लिखिए 64। आपको केवल इतना लिखना है चैट बॉक्स में, 0.11 लिखेंगे या लिखेंगे 64 और कुछ नहीं लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा। विच वन इज द बेस्ट फॉर्मूला टू सॉल्व सेमी सर्किल, जल्दी से, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे ही करना है। सर 128 वाला भी हो सकता है। अरे हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, माई मिस्टेक 64 तो होना ही नहीं है, 128 ही होना भाई, सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल है, ये तो फुल होता तो ये होता। माई मिस्टेक, आपकी गलती नहीं, आप बिल्कुल सही है। यहाँ मुझे 64 नहीं करना चाहिए, यहाँ मुझे 128 ही करना चाहिए। अब बताइए कि बेस्ट वन कौन सा है, 128 या 64, 128 है या 64? अब फिर से आंसर दीजिए भाई, मेरी गलती हुई। बेस्ट वन कौन सा है, शुरुआत कहां से किया जाए, 121 128 से करें या 64 से करें, है ना। अभी हमने कहा था ना ये फॉर्मूला हमारे पास, इसका यूज करेंगे तो या तो पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 128 होगा या 0.11 आर की पावर 4। कुछ चैट बॉक्स में आया तो है, देखे क्या आया है, 128 वाला बेस्ट है। हाँ ठीक है, इसका मतलब भी कंफ्यूजन बरकरार है। ठीक है बेटा, जिसका भी है वो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और ये पाएंगे कि 128 वाला बेस्ट क्यों नहीं है, उसको करने से क्या होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, मैं बिल्कुल बड़ा करके दिखा रहा हूं, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है, ऐसे ही होता है, कंफ्यूजन ऐसे ही बनता है, फिर उसको ऐसे ही दूर करना पड़ता है। आइए देखा जाए, देखिए भाई 0.11 आर की पावर 4 और पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 128। तो जो 128 वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा वो आपने फिगर देखिए तो किस एक्सिस के अबाउट मिलता है, वो ये एक्सिस होती है जो सेमी सर्किल के डायमीटर से गुजरती है। बात समझ में आ गई ना। अगर आप ये इक्वेशन यूज करते हैं तो वो आप इसके अबाउट अगर घुमाएंगे तो आप यूज करेंगे पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 128। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा, ठीक है, हमें निकालना है ए बी के अबाउट, समस्याएं समझिएगा, समस्याएं समझिएगा, हमें निकालना है ए बी के अबाउट। तो हमारा मन क्या करेगा, यही तो चाह रहे होंगे ना, अब क्या मन कर रहा होगा कि यहां निकाल लिया है, अब इसको यहां से शिफ्ट कर लिया जाए। कहां से, इस वैल्यू को यहां से लाके शिफ्ट करके यहां ले आए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। लेकिन फिर याद कर लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की शर्तें क्या थी, दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, हैं बिल्कुल है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों के बीच का गैप मालूम होना चाहिए, तो गैप मिल ही जाएगा, यहां से लेके यहां तक का गैप 40 है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन जो कंडीशन, बड़ी कंडीशन क्या थी, दोनों में से एक लाइन का सेंट्रॉइड से गुजरना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, ए बी लाइन क्या इसके सेंट्रॉइड पे है क्या, नहीं है। दिस लाइन क्या ये इसके सेंट्रॉइड पे है, नहीं है। तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगा, नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कहेंगे क्या कि चलो ठीक है, नहीं लगाते हैं भाई, तो ऐसा करते हैं कि पहले इस वैल्यू को उठा के सेंट्रॉइड पे ले आए, तो पता चलता है इसका सेंट्रॉइड कहां पे है, तो मालूम चलेगा भाई इसका सेंट्रॉइड कहां पे है। सेंट्रॉइड कहां पे होता है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन ऐसे आती है, ये जो लाइन ऐसे आती है, इसी लाइन पर सेंट्रॉइड ये देखिए यहां पे है,
या रेड कलर से बिंदी बना रहा हूं मैं, ये सेंट्रॉइड है। बात क्लियर हुई? इस सेंट्रॉइड की अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं, सेंट्रॉइड वाली लाइन खींच दूं, तो ये मेरी सेंट्रॉइडल लाइन है। ये रेड कलर की जो है ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है, ये मेरी सेंट्रॉइडल एक्सिस है। बात समझ में आ रही ना? यहां पे तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली यहां ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर हमें यही फॉर्मूला यूज करने का बहुत इच्छा है कि नहीं यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो देखिए पहला काम क्या करें कि इस एक्सिस से इस एक्सिस पे आए। पहला काम तो ये करें कि ऊपर से इस एक्सिस पे आए। चलो आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे? शर्तें पूरी हो रही नहीं पूरी हो रही हैं? पूरी हो रही है। दो लाइनें पैरेलल और दोनों में से एक लाइन सेंटर से गुजर रही है। आराम से यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब यहां आ जाएंगे, अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि अब हम कहेंगे यहां से फिर घूम के इस पे आएंगे। आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? जब यहां की वैल्यू मिल गई तो इन दोनों में लगा दे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक लाइन सेंट्रॉइड पे एक लाइन यहां पर। तो अगर आप पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 128 यूज करते हैं तो यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 टाइम्स। बिना 2 बार लगाए तो कुछ काम बनने से रहा। ठीक है, अच्छा थोड़ा स्मार्ट हो जाए, अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करें 0.11 r की पावर 4, वो कहां पे होता है? तो बेटा वो वैल्यू आपने यहां देखी है। कहां पे? यहां पे। इसके बाद क्या होता है? 0.11 r की पावर 4। मतलब आप समझिए ना, एक बार जो यहां से यहां शिफ्ट करने पे जो वैल्यू मिल रही है वो डायरेक्टली मुझे यहां से मिल जा रही है, डायरेक्टली मुझे यहां से मिल जा रही है। तो यहां से यहां आने का जो मशक्कत थी, जो मेहनत थी, वो आपने कम कर दिया, सीधे इस वैल्यू पे आ गए। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये काम करने से बच गए कि एक बार इस पे निकालें फिर शिफ्ट करके यहां लाएं फिर यहां लाएं। ये शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी, इसको तो नहीं खत्म कर सकते। रेड लाइन से व्हाइट लाइन पे आने को शिफ्ट, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, तो होना ही होना है। बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे जो ये शिफ्टिंग बची हुई थी, इन दोनों के बीच में जो शिफ्टिंग दिखाई पड़ रही है, इसको आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आंसर तो आना ही है, कुछ भी करो, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? 0.11 r की पावर 4 यूज करने जा रहे हैं। इतनी बात क्या मेरी समझ में आई है? मेरी जितनी मैंने बाप से बात बताई है, क्या स्पष्ट हुई है, क्लियर हुई है? आई नीड योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर क्लियर है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, फिर से कुछ किया जाए, कुछ और रास्ते निकाले जाएं बात को बताने के, पहुंचाने के। हाँ ओके, ये प्रैक्टिस से आएगी बेटा, जल्दीबाजी नहीं होगी, प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो इसका मतलब अब हम लोगों को इस वैल्यू की कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, और एक शिफ्टिंग से ऐसे ही बच गए, तो ये जो शिफ्टिंग कर रहे थे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, नहीं है। सारी कहानी कहां हो गई? यहां पे। ठीक, रेड लाइन पे हम निकालेंगे। चलिए अब अपने हम साइज पे आ जाएं। एग्जैक्ट साइज क्या थी हमारी? ये थी। ठीक है, बहुत ध्यान से। ओके 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 ओके, अब सही है। चलिए तो पहला क्या करेंगे? आई ए बी निकालने चल रहे हैं। आई ए बी, और बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? तो फॉर्मूला यूज होने जा रहा है 0.11 r की पावर 4। डायमीटर अगर इसका 20 है तो रेडियस हो जाएगा 10, है ना? आइए फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज आई ए बी ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल टू क्या हो गया? 0.11, रेडियस कितना हो गया? 10, 0.11 10 की पावर 4। ठीक है भाई, तो क्या कर देना है? 10 की पावर 4 कर देना है, और क्या क्या हो गया कैलसी में। ठीक, चलिए 10 की पावर 4, कुछ वैल्यू आ गई, 10,000 आ गई, इंटू 0.11, 0.11, तो आ गई 1100।
IAB of first figure will be 1100 centimeter की पावर 4. दिस इज द सेकेंड पार्ट. ठीक है भाई, तो ये देखिए सेकेंड पार्ट भी हो गया. गुड, बात समझ में आ चुकी है. अब करना कुछ नहीं है, जो हमेशा करते आए हैं. क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन का मतलब तो यही है ना, क्या करना है क्वेश्चन में. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. वो कह रहा है ये बनाने के लिए ये इक्वल टू किसके होगा? दिस माइनस दिस. यही करना है, तो यही कर लेते हैं. आइए. Therefore IAB ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाया जा रहा है ना. IAB इक्वल टू क्या हो गया, इसमें माइनस कर देंगे इसको, तो 424 टाइम्स 6.66 माइनस 1100. ठीक है भैया, माइनस 424 टाइम्स 6.66. तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है IAB की वैल्यू जो आ रही है IAB इक्वल टू 425566.66 सेंटीमीटर की पावर 4. दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है भाई, चलिए ये बात समझ में आ गई सबको. पहली बार आज हम लोगों ने बढ़िया क्वेश्चन किया है जिसमें इस बात की समझदारी डेवलप हुई कि कैसे हम एक शिफ्टिंग से बच पाते हैं, है ना. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है जी, क्लियर हुआ. आइए आगे बढ़ते हैं. नया प्रॉब्लम, नई समस्या. एक समस्या ये है, चलिए एक समस्या ये है. ठीक है, नोट कर लीजिए. हाँ, तो अब अगला मकसद हमारा ये है कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इसका. बहुत देर से हम लोग ऐसे कर रहे थे कि फला इस एक्सिस पे निकाल लो, इस एक्सिस पे निकाल लो, इस एक्सिस पे निकाल लो. अभी मुझे लगता है कोई वर्टिकल एक्सिस पे नहीं निकाला गया है ना. एक क्वेश्चन कर लेते हैं वर्टिकल एक्सिस का. अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने सब हॉरिजॉन्टल एक्सिस किए हैं, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे. चलिए इसी टी को पहले सॉल्व करते हैं वर्टिकल एक्सिस के लिए, है ना. तो इसको बना कर रख लेते हैं, नहीं बाद में गंदा हो जाएगा. इसकी कॉपी कर लेते हैं, जीरोक्स कॉपी. हाँ, इसको छुपा के रख लेते हैं कहीं पे, बाद में काम आएगा. चलिए ठीक है, मैं आपको एक एक्सिस दे रहा हूं, कह रहा हूं भाई हमें इसके अबाउट घुमाना है. बहुत इच्छा है कि ये टी सेक्शन जो इसका बिल्कुल सेंटर से वर्टिकल लाइन जाने वाली है, बिल्कुल सेंटर से वर्टिकल लाइन का मतलब ये लाइन दिख रही है ना, इसको रेगुलर लाइन कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा. डॉटेड नहीं मजा आ रहा है. ये देखिए, मैं चाह रहा हूं कि ये जो टी सेक्शन है वो इस लाइन के अबाउट घूमना शुरू कर दे. बात क्लियर है? थोड़ा मोटा कर दें तो ज्यादा सही. हम चाह रहे हैं टी सेक्शन इसके अबाउट घूमना शुरू कर दे. ये लाइन दिखाई पड़ रही, इसके अबाउट घूमे. तो जाहिर सी बात है ये लाइन कहां से गुजर रही है, इसका कुछ नाम देना पड़ेगा. इसका नाम क्या रखा जाए? ये तो कंफर्म है कि ये इस सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड कहां पे होगा, नीचे से कितना ऊपर होगा ये तो नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है. लेकिन ये तो कंफर्म है ना इसी लाइन पे होगा, क्योंकि देखो यहां शीशा लगाओ तो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी. जो इधर बनेगा वही इधर बनेगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी है. तो सेंट्रॉइड कहीं भी हो इसी लाइन पे होगी. तो ये जो लाइन जा रही है उसके सेंट्रॉइड से गुजर रही है, तो मुझे इसका नाम भी ढंग से देना चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए. तो इज्जत देते हुए इस लाइन का नाम लिखते हैं वाई वाई, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है. तो अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं
ये मैं पूछना चाह रहा हूं, अभी तो वाई वाई लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि वाई एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट करें तो ये आई वाई की वैल्यू क्या होगी, है ना। आई वाई मतलब ये टी सेक्शन इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमने लगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे, एट दैट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी। बहुत छोटा सा एक लाइन का सवाल है, बहुत बेहतरीन सा। अब मैं कॉपी करके 2 बार 3 बार पेस्ट नहीं करूंगा, है ना, बहुत ध्यान से देखिए, जल्दी से करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया जल्दीबाजी में, फिर करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे 2 बार, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अभी क्या समझ में आया कि ये भी जो हमारा फिगर है ये 2 चीजों से मिलकर बना है। मान लेते हैं ये पहला है और ये वाला दूसरा है, 2 फिगर हैं, दोनों को जोड़ के ही बनाया गया है। तो कोई भी आदमी कहेगा कि कैसे बना है, तो आप कहेंगे कि a इज इक्वल टू कैसे बना है, I1 प्लस सॉरी A1 प्लस A2, है ना, A1 प्लस A2 से बना है। इसका मतलब जो I होगा, आई वाई होगा, वो भी कैसा होगा, आई वाई ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस आई वाई ऑफ सेकंड फिगर, ऐसे ही बनेगा वो भी। चलिए, इसका मतलब हमें जो इसके सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कहां पे है, फर्स्ट फिगर के सेंट्रॉइड इसके डायगोनल जहां कट करेंगे यहां पे होगा, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये पहले का सेंट्रॉइड है, इसके डायगोनल जहां कट करेंगे यहां पे होगा, ये दूसरे का सेंट्रॉइड है। बात समझ में आ रही है। हम क्या करें कि इसको पहले फिगर को पहले तो इसके अबाउट घुमा लें, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा लेते हैं, कितना हो जाएगा, जो सोचिए इसके अबाउट जब ये घूमना शुरू करेगा तो ये तो सेंट्रॉइडल एक्सिस है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, bh³/12, है ना। अच्छा, हमें यहीं पे फॉर्मूला भी लग गया और उसी एक्सिस पे निकालना भी है, तो शिफ्टिंग करने से ही बच गए। तो एक बार में ही क्या आ गया, बहुत ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं सीधे सीधे एक लाइन में, आई ए बी, सॉरी आई, क्या मिस्टेक हो रही है, आई वाई निकालना है ना, आई वाई, आई वाई को लिख रहा हूं आई वाई ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस आई वाई ऑफ सेकंड फिगर। फर्स्ट फिगर को जो आप देखने आते हैं तो पता चलता है कि इस पे अगर फॉर्मूला लगा दें bh³/12 तो पहला फिगर ऐसे घूमने लगेगा, है ना भाई, आप समझिए ना। अगर आप इसको दूसरे फिगर को ऐसे हटा भी देते हैं, इतना ही बचा, तो इसको अबाउट निकालने के लिए क्या करेंगे, bh³/12, जहां b क्या होगा, b 10 होगा, h क्या होगा 150 होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, आइए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, bh³ दोनों के लिए। अच्छा, इसके लिए देखें, अगर इस फिगर को हम हटा देते हैं, इसको हटा दें यहां से, ये बचता है, अगर इसको इसके अबाउट घुमाने की कोशिश करें तो यहां भी bh³/12 लग जाएगा उसी एक्सिस पे, b क्या हो जाएगा 140, h क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ही एक ही फॉर्मूला है, दैट इज bh³/12, bh³/12, यही दोनों के लिए काम आएगा। चलिए देखते हैं भाई, ठीक है। आई वाई जब फर्स्ट की बात करते हैं, b कितना हो गया 10, h कितना हो गया 150, 1 bh³ डिवाइड बाई 12, ठीक है, प्लस ये पहला हो गया, है ना। दूसरे का देखें तो इसके लिए फिर यूज करेंगे bh³/12, क्योंकि इसको इसके अबाउट घुमाएंगे ऐसे करके, तो b क्या हो जाएगा 140, h हो जाएगा 10, तो 140 b इंटू h कितना हो गया 10³/12। ये बात समझ में आ रही है कि इक्वेशन कैसे लिखी गई है। एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि जो मैंने जल्दी से इक्वेशन लिख दिया है, कोई शिफ्टिंग नहीं किया है, ना कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ी, एक लाइन में हो रहा है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है एक बार में किया गया है, क्या ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है। हाँ बेटा, ठीक है, समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए, है ना। जल्दी सॉल्व करिए, दोनों वैल्यू बता दीजिए मुझे।
क्या वैल्यू है 281250 ऐसा आ रहा है 281250 सही है। दूसरे को चेक कर लें तो 140 नहीं, हाँ ठीक है, BH³ बाई 140 इंटू 1000 इक्वल टू ये हो गया डिवाइड बाई 12। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करिएगा भाई जरूर। 11666.66 IY, तो IY फाइनली क्या हो गया, इसी में हम प्लस कर दें 2281250 दैट इज 2824166.66 सेंटीमीटर की पावर 4। ऐसा मेरा आंसर आ रहा है। जरूर मिस्टेक हो सकती है, गलतियां मानो ही करते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए, अगर सही हो रहा हो, अगर सही है तो यही आंसर है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिएगा, यही आंसर है, ठीक है जी। तो ये आपने बहुत सिंपल तरीके से इस पे देख लिया। तो क्वेश्चन टफ होगा या इजी होगा वो फिगर डिसाइड नहीं करेगा, वो फिगर डिसाइड बिल्कुल नहीं करेगा कि टी है, आई है, कॉम्प्लेक्स फिगर है, ऐसा कुछ कोई डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड ये करेगा कि हमें किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। एक बहुत छोटे से फिगर को भी अगर किसी अजीब से एक्सिस के अबाउट निकालने की बात कोई कर देना तो बड़ा मुसीबत हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया टी सेक्शन का ऐसे, क्लियर है। अब आते हैं टी सेक्शन का ही करेंगे। ये कौन सी एक्सिस थी, सेंट्रॉइड से गुजरने वाली वर्टिकल एक्सिस थी, तो इसको आपने आई वाई के नाम से जाना था। देखिए ना, सेंट्रॉइड के से गुजरने वाली वर्टिकल एक्सिस थी, तो इसको आपने आई वाई के नाम से जाना था। अगर यही लाइन इसी के सेंट्रॉइड से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती तो उसको हम आई एस के नाम से जानते। अगर सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट एरिया ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करेंगे। और यकीन मानिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ आपको यही करना है। अभी तक जो हमने देखा सीखा, ये कहीं शायद जरूरत पड़े स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, लेकिन इसकी नहीं पड़ेगी। पड़ेगी किस बात की, गिवन एरिया का सेंट्रॉइड से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए होगा। रस्तोगी सर उसी एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस के नाम से बताएंगे, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस में जिस लेयर पे, जिस एक्सिस पर, जिस प्लेन पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता है, ना टेंसाइल ना कंप्रेसिव, तो उसी को आप कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस एरिया के सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही होता है। इसलिए यहाँ पे जिसको हम सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेंगे उसको रस्तोगी सर न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो अभी तो हम लोग सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए काम करते हैं, बाकी सॉम आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक है। ये छोटा सा हमने बना के रखा था आपके लिए, वही काम आएगा आप। हाँ, आ जाओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया, चलो जी, दिखाई पड़ गया, इतना बड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि हमसे कहा गया है आई एक्स एक्स निकालिए। बात समझ में आ रही ना। एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज में कहेंगे फाइंड द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एरिया अबाउट सेंट्रॉइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। यहां लिख लेते हैं, क्या निकालना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहां पे, तो अबाउट सेंट्रॉइडल, बहुत बड़ी चीज समझने जा रहे हैं, है ना, सेंट्रॉइडल एक्सिस। और भी इस बड़ी चीज को समझते समझते इतना छोटा कर देंगे कि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल एक फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके बाद सब होने लगेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनना है वो समझना जरूरी है। अब आप बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि डिप्लोमा के एग्जाम दे रहे हैं, बीटेक के एग्जाम दे रहे हैं कि बस नंबर ले आने हैं, समझना जरूरी है। आप कंपटीशन देने वाले हैं, ठीक है ना।
तो सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक लाइन है, एक कोई लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये तो कंफर्म ही हो गई है। ये कोई लाइन है, इसी है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, सीधी लाइन बनी है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी खाली मुझे इसके बारे में क्या नहीं मालूम है, मुझे ये तो मालूम है कि ये लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है ना, यहीं पे ऐसे है, बस यही तो नहीं आइडिया है कि ये यहाँ पे नीचे है कि यहाँ पे 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 है, इस एरिया में ये कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पर है, हमें ये नहीं मालूम है। बात समझ में आ रही है ना? जब नहीं मालूम है तो इसको मैं कहाँ रोक दूं, यहाँ रोक दूं या यहाँ रोक दूं, यहाँ रोक दूं, पता ही नहीं है। तो पहली बात तो हमें आई एक्स निकालना तो दूर की बात है, बात की बात है, पहले ये पता करने की जरूरत है कि ये लाइन किस जगह पे है ना। इसका मतलब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इस एरिया का वाई बार कितना है। सबसे पहला काम क्या हुआ, वाई बार कितना है, बात समझिएगा मेरी। जब भी आपको आई एक्स एक्स निकालने के लिए कहा जाएगा, आई एक्स या आई एक्स एक ही बात है, हम लोग एक्स कह रहे हैं तो इसको एक एक्स यहां से गायब कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए आई एक्स कहा जाए, जब आपको आई एक्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको जरूरत पड़ेगी वाई बार की, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस की, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये पता करना पड़ेगा जरूर। और जब आपसे आई आई वाई निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको जरूरत पड़ेगी एक्स बार की। कंफर्म है? क्यों? अभी देखा ना हम लोगों ने कि ये लाइन कितना ऊपर है, पता नहीं चला, तो निकालना पड़ेगा कितना ऊपर था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में अभी जब कर रहे थे तो वहां तो नहीं निकाला गया था। एक बात आएगी मन में, आएगी नहीं आएगी? आई होगी, जरूर आई होगी, है ना। शर्मा रहे हो पूछने से, पूछोगे कैसे इतनी बात ऑनलाइन में, कैसे इतनी बात पूछ सकते हो, है ना। खैर चलो, तो अगर हमें आई वाई अबाउट निकालना पड़ता तो हमें पता करना पड़ता ना कि ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। तो इतनी देर से हम लोग जब क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे तो ये बात हुई थी ना कि क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि वाई इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, तो हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया, बाय द सिमेट्रिसिटी ये जान ही लिया था कि ये लाइन हमारी इसी एरिया के बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। तो बिना निकाले हमने जान लिया था कि यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, इसको एक्स एक्सिस मान लूं, तो इस केस में, गिवन केस जो हमारे पास है, इस केस में जो वाई एक्स बार की वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश नहीं किया। लेकिन वाई बार के साथ तो ऐसा कहना मुश्किल है, तो इसलिए हमें वाई बार निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना, मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, उसको घूमना है, वो एक्सिस कहाँ है पहले ये तो पता चले, घुमाएंगे तो बाद में, पहले एक्सिस ढूंढे तो कहाँ पे है वो, ठीक है। उस एक्सिस के इधर कितना एरिया है, उधर कितना एरिया है, नीचे कितना, ऊपर कितना, कुछ आइडिया तो हो, है ना, ठीक है। ये कहानी है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें आई एक्स निकालना है, तो हमें वाई बार निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। और वाई बार का फॉर्मूला तो बहुत सीखा हम लोगों ने, एक्स बार वाई बार निकालना। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, A1 Y1, इसके लिए क्या होगा, दो दो फिगर है, दोनों को जोड़ा गया है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं कि ये सारी वैल्यू निकाल के जगह रखते हैं, है ना, रखते हैं कहीं पे साइड में, इधर रख लेते हैं, बार बार याद करना पड़ेगा। क्या क्या है इसमें, दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्या है। पहली बात तो इसमें हमें A1 चाहिए, ठीक है, और Y1 चाहिए, A2 चाहिए और Y2 चाहिए, ठीक है ना। जबकि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। समझ में ना आ रहा हो तो मैं लाइनें खींच देता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। इसे कह रहे हैं दिस इज द एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो जा रही है, ठीक है भाई, ये वाई एक्सिस है।
तो इसी के हिसाब से हमें x a1 y1 a2 ये सब वैल्यू चाहिए। तो a1 क्या हो जाएगा 150 इंटू 10, बात समझ में आ गई। 150 इंटू 10 मतलब 1500। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में है, तो सबको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसको देखा जाए 140 इंटू 10 है तो ये हो गया 1400। कोई समस्या तो है नहीं किसी को, ठीक है। y1 की बात कर लें तो पहले फिगर का सेंट्रॉइड कहां मिलने की बात हुई थी, पहले फिगर का सेंट्रॉइड यहां मिलने की बात हुई थी। तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है। ये डिस्टेंस कहां दिखाई पड़ेगा, ब्लैक करो, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी है, कितनी है बाबू 140 और प्लस 10 का आधा 5, 140 प्लस 10 का आधा 5, तो 140 प्लस 5 145 हो जाएगा, ठीक है ना, 145 हो जाएगा। ये हो गया y1 की वैल्यू 145, y1 की वैल्यू हो जाएगी 145। डन। ठीक वैसे ही इसकी सेंट्रॉइड कहां पे होगी, इसकी सेंट्रॉइड यहां पर होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो 140 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 70, 70, दैट इज 70। अब सब लोग क्या करेंगे, वाई बार निकालेंगे। इस वैल्यूज के साथ जो वैल्यूज आपको मिली हैं, इन वैल्यूज के साथ आपको वाई बार निकालना है। चलिए भाई बताइए, आंसर बता दीजिए वाई बार का, ये मुझसे ना करवाइए, ठीक है। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे और वाई बार निकालिए। वाई बार कैलकुलेट आप करिए, a1 y1 1500 इंटू 145 प्लस a2 y2 1400 इंटू 70 डिवाइड बाई 1500 प्लस 1400। वाई बार जल्दी बताइए भाई कैसे सॉल्व करके, मैं भी करता हूं लेकिन 1500 इंटू 145 ब्रैकेट लगा दें, 1500 इंटू 145 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 1400 इंटू 70 ब्रैकेट क्लोज, कुछ आ गया, डिवाइड बाई ब्रैकेट बंद किया 1500 प्लस 1400 ब्रैकेट क्लोज, मेरा आ रहा है 108.79, दैट इज y bar is equal to 108.79 सेंटीमीटर। क्या ऐसे ही आपका भी आया है, जल्दी से आंसर बताएं, क्या y बार इतना ही आया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया। तो इससे ये साबित क्या हुआ, इससे साबित क्या हुआ कि ये नीचे से 108.79 पे है। यहां से देखा जाए तो 108.79 पे है, तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक कितना है 70 है, ये 70 डिस्टेंस है, ये 140 है, तो इसका मतलब 140 से नीचे कहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा तो बड़ा कर लें तब क्लियर होगा। ये डिस्टेंस कहाँ मिलेगी, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 करते करते कहां तक पहुंचेंगे 108.79, यहां तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 70, आगे पहुंचेंगे यहां जाके कहीं होगा 1070 100 ऐसे कुछ यहीं पे होगा। इसका मतलब इसका जो सेंट्रॉइड है, जो मेन सेंट्रॉइड है, जो मेन सेंट्रॉइड है पूरे टी शेप का, लाल रंग से बनाते हैं, वो यहां पे कहीं है। ये रेड कलर जो बना रहा हूं मैं, ये टी सेक्शन के सेंट्रॉइड है, बात समझ में आ रही है। और टी सेक्शन के सेंट्रॉइड पे ही मेरी वो हॉरिजॉन्टल लाइन जानी चाहिए। लाइन कहाँ चली गई, ये लाइन है। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम्हारा भी दिन आ गया। आपको यहां रहना पड़ेगा, इनको उठा के लाइए यहाँ पे, यहां रख दीजिए। अब ये क्लियर हो गया है कि हमारी जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है यहाँ पे है। अच्छा लगेगा, इसको भी रेड कर देते हैं, है ना, रेड कर देंगे, चलो ठीक है, दिख रहा है ना रेड। ये हमारी सेंट्रॉइडल एक्सिस है, तो इसी सेंट्रॉइडल एक्सिस का नाम हमें देना चाहिए एक्स। इसी लाइन का नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब पढ़ रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो रस्तोगी सर क्या बोलेंगे,
न्यूट्रल एक्सिस, यहां बोल रहे हैं एक्स एक्स, ठीक है, क्योंकि यहां हम लोग स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो एक बार चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, साफ नोट कर लें, क्योंकि मैं इतना सब साफ करूंगा, जगह की थोड़ी सी कमी है मेरे पास यहाँ पे, है ना। ये बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि जगह बचानी है, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज मैं क्लीन कर रहा हूं। वाई बार निकल चुका है, वाई बार की वैल्यू मैं यहां लिखूंगा जरूर, कहां पे, इस साइड में। तो आपको मिल चुका है, इन चारों वैल्यू की मदद से वाई बार भी आप निकाल चुके हैं। वाई बार ये सबसे काम की चीज है। वाई बार कितनी है, 108.79 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये वैल्यू आपके लिए बिग काम की है, बहुत काम की है, ठीक है। ठीक, चलिए अब बाकी कहानी को मैं यहां साफ करता हूं। मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं, ये सब चीजें जाए, ठीक है। टाइम क्या हुआ, ठीक है, 8:49 हो रहा भी है टाइम, थोड़ा सा कोई बात नहीं। आइए, बात अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो बात सुनेंगे उससे सुनते सुनते एक फॉर्मूला डेवलप होगा, और उस फॉर्मूले से आप बिना ऐसा तमाशा किए, है ना, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। उसके पीछे की लॉजिक को समझने का काम अभी करना है ना, कि वो फॉर्मूला डेवलप कैसे होता है। बहुत ध्यान से देखिए, दो टुकड़े हैं, टी शेप को बनाने में दो टुकड़े लगे हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके पेन रख कर सुनिए मेरी बात को, तब लिखिएगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट है और ये है सेकंड, क्लियर। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकालना है, कुल मिला के जो कहा गया है निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है। ये जो आई एक्स का मतलब क्या हुआ, यही इसी के अबाउट करना है। हमेशा तरह जो नियम हमने सीखे हैं, बहुत बेसिक लॉ सीखे हैं, फंडामेंटल लॉ सीखे हैं, कि एक एक का निकाल के यहां शिफ्ट कर ले, बाद में जोड़ देंगे। पहले का निकाल के यहां शिफ्ट कर ले, फिर दूसरे का निकाल के यहां शिफ्ट कर ले, बाद में जोड़ देंगे। यही करेंगे, आज भी यही करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे। देखिए, पहले का अगर देखा जाए तो पहले का सेंट्रॉइड यहां पर है, पहले का सेंट्रॉइड कहां पे है, इस सेंटर से गुजर रहा है ना। ये देखिए, पहले का सेंट्रॉइड इस सेंटर से गुजर रहा है। अरे गुजर जाओ भाई, सीधी लाइन नहीं बनती। चलिए, ये देखिए, ये सेंटर से गुजर रहा है, कोई समस्या तो है नहीं। अगर मुझे निकालना यहां पे है, लेकिन यहां निकाल के यहां शिफ्ट करेंगे, और जो हमने अभी तक इतनी मेहनत करके देख लिया है कि अगर शिफ्ट ही करना है तो बेटर है कि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया जाए। तो कहीं और निकालेंगे तो सेंट्रॉइड में जाना ही पड़ेगा, है ना। तो बेटर है कि सेंट्रॉइडल मोमेंट ऑफ एक्सिस के अबाउट निकाल लिया जाए। इसका मतलब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालता हूं तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, bh³/12, क्योंकि फर्स्ट शेप के सेंट्रॉइड से ही ये लाइन गुजर रही है, तो इसमें हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, bh³/12, है ना। चलो मान लेते हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I1 हो गया, ठीक है ना। अब जब ये I1 हमें मिल जाएगा तो हम I1 को निकाल के कहां ले आएंगे, यहां शिफ्ट करेंगे, हमेशा की तरह शिफ्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहां शिफ्ट करेंगे, इस I1 की वैल्यू को लाके इस एक्सिस पे शिफ्ट कर देंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मिल जाएगा। शिफ्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो इसका एरिया चाहिए होता है, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है ना। बात समझ में आ रही ना। तो दो लाइनें हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये, सेंट्रोइडल लाइन और आई एक्सिस से निकालना है। इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा।
तो पहली का बात क्या होगी, हमें D1 निकालना पड़ेगा। देखिए यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, ये डिस्टेंस पहले फिगर की इससे रेड लाइन से डिस्टेंस। जरा ज्योमेट्री देखिए, बताइए डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए मेरी बात को। अभी हम लोगों ने वाई बार निकाला है। वाई बार क्या है, कहां से कहां तक की डिस्टेंस है बेटा, वाई बार यहां से लेकर कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, तो वाई बार यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, यही तो वाई बार होती है। ये डिस्टेंस क्या है, इसी को आप कहते हैं वाई बार। दिस इज नोन एज वाई बार, हमें मालूम है 108.79। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम कुछ और दे देते हैं, मान लेते हैं इस डिस्टेंस का नाम है, क्योंकि पहले फिगर का है तो इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं यहां से लेकर यहां तक, इसको नाम दे दिया मैंने D1। फर्स्ट शेप का है इसलिए D1, मतलब मुझे D1 निकालना है। बात समझ में आ रही है, D1 निकालना है, D1। तो D1 कैसे निकालेंगे, आप बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है। पहले हम यहां से लेकर यहां तक देख लें, कितना है, कितना है 140 प्लस 10 का हाफ 45, यही हुआ ना, कितना हुआ, यहां से यहां तक 140, इतना क्या हुआ 5 और 145। तो अगर मुझे D1 निकालना है तो D1 निकालने का एक तरीका यही तो है ना, D1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 145 है ना, माइनस ये जो वाई बार आपकी वैल्यू आई है, वाई बार कितनी आई थी, तो 108.79 माइनस 108.79, यही होगी ना, ठीक है, यही तो होगी ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाती है जरा देख लीजिए एक बार, तो कैलसी निकालिए, ये वैल्यू हो जाती 145 माइनस 108.79, ये आती है 36.21, 36.21। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अगर इसमें हमने देखिए हमने किया क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली देखिए किया गया है। D1 कैसे निकाला है, D1 निकाला है 145 क्या था, 145 क्या था देखिए, दैट इज 145 क्या था Y1। हमने किया क्या कि Y1 में से ये क्या है 108 क्या था Y बार, Y1 में से Y बार को माइनस कर दिया। हमने अल्टीमेटली किया तो यही है ना, Y1 में से Y बार को हमने यहां से माइनस कर दिया। इसको अभी रख लेते हैं, बाद में इसके बारे में फिर अभी ध्यान देंगे कि हमने किया क्या था। चलिए ठीक है, ऐसे ही D1 के बारे में, D2 के बारे में देखें। D2 का मतलब क्या होगा, पहले इस नीचे वाले जो वर्टिकल रेक्टेंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किसके अबाउट, जो इसके सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसका सेंटर यहां से जा रहा है, मतलब इस लाइन के अबाउट मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। और जब निकालूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये भाई I2 है, जैसे ये I1 था वैसे इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है I2 है। इधर लिख लेते हैं, इधर जो निकालेंगे इसे क्या कहेंगे I2। I2 निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कहां पे, जहां जाना है इस पे I2 निकालेंगे। I2 को फिर जैसे इसको शिफ्ट करके यहां ले आए वैसे इसको भी शिफ्ट करके यहां ले आएंगे, है ना, तभी तो हम इसको ऐड कर पाएंगे जब दोनों एक एक्सिस पे आ जाएंगे। अब फिर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, फिर शिफ्टिंग करने के लिए क्या है कि मुझे एक डिस्टेंस चाहिए, एरिया तो मिल जाएगा लेकिन डिस्टेंस चाहिए, कहां से कहां तक की चाहिए, तो आप कहेंगे साहब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए होगी, ये डिस्टेंस चाहिए होगी, और इसी डिस्टेंस को आप नाम दोगे D2। बात समझ में आ रही है ना, बहुत घबराने वाली बात नहीं है, नहीं भी समझ में आएगा ना तभी एक फॉर्मूला लिख देंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चलना और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने लगेगा। अभी तो खाली समझा इसलिए रहे हैं कि वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, जादू नहीं होगा, कुछ भी विज्ञान में टेक्नोलॉजी में कुछ जादू नहीं होता है ना, सब कुछ लॉजिकली होता है। तो ये इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जब देखिए D2 कैसे निकलेगा, तो D2 कैसे निकलेगा, D2 निकाला जाए, देखिए बहुत ध्यान से, तो D2 कैसे निकाला गया, D2 कैसे निकला, कैसे निकलेगा जी, ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें, ये कितना है 108.79,
108.79, ठीक है, 108.79 यहां से लेके यहां तक, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो 140 का हाफ 70, 140 का हाफ क्या हो जाएगा 70। और ये वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, क्या वैल्यू दिखाई पड़ रही भाई, जल्दी सोच के बताओ तो। दैट इज 108.79 माइनस 70, ये हो गई 38.79। अरे रे 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 कहाँ जा रहे हो, 38.79, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। इसमें अगर ध्यान से देखें तो हम लोग किए क्या है, D2 निकाला कैसे है, तो D2 ऐसे निकाला है कि 108.79 क्या है, ये है y बार माइनस, और 70 क्या हुआ करती थी, 70 होता था y2, तो ये निकाला गया है y2, ठीक है। इससे एक बात साबित हो गई, धीरे धीरे भी, चाहे और भी सेक्शन होते, टी सेक्शन, आई सेक्शन होता या कुछ भी होता, इससे बातें समझ में आ गया कि अरे D1 D2 जो निकाले जा रहे हैं, D1 D2 निकाले जाने का एक सिंपल रास्ता ये है कि कभी y, कभी क्या करना पड़ता है, y1 में से y बार माइनस करना पड़ता है, कभी y बार में से y2 माइनस करना पड़ता है। करना यही पड़ता है कि y बार में से, ये समझ लें मोटे तौर पे कि y1 y2 y3 y4 y5 जितने भी y हैं उनको y बार से या तो माइनस करना पड़ेगा या उसमें से y बार को माइनस करना पड़ेगा। D1 D2 D3 D4 निकालने का यही एक तरीका है। तरीका यही नहीं, मतलब यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, हमने कोई इजाद नहीं किया है ना, यही दिख रहा है। तो इन सारी बातों को अगर हम समराइज करके अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ना चाहें तो इस लंबी लंबी बातों को छोटा करके एक छोटी सी बात में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात और, ये तो इत्तेफाक है, ये तो इत्तेफाक है कि यहाँ पे दोनों बार वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है ना। अभी जब आई सेक्शन लेंगे ना, तो आई सेक्शन में कई बार होगा कि ये वैल्यू निगेटिव भी आएंगी, है ना भाई। हो सकता है कि वाई बार छोटा हो, कम हो, और y2 ज्यादा हो, y2 ज्यादा होगा तो निगेटिव आ जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो निगेटिव होनी नहीं है, AD स्क्वायर होगा निगेटिव हो जाएगा, है ना, कोई फर्क पड़ना नहीं वैसे भी, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं करते हैं। तो फॉर्मूले को और सिंपल बनाने के लिए इस पूरी स्टोरी से मैं एक आउटकम निकालता हूं कि यार ऐसा करें ना कि अगर हमें D निकालना है, D निकालना है, तो क्या हो सकता है कि एक फॉर्मूला लिख लें हमेशा के लिए कि y बार में से y को माइनस करेंगे। जैसे D1 निकालना है तो y बार में से y1 माइनस करेंगे, D2 निकालना है तो y बार में से y2 माइनस करेंगे, D3 निकालना है y बार में से y3 माइनस करेंगे। इसलिए अगर DI निकालना है तो y बार में से yi माइनस करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बात है कि कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से मुक्त होने के लिए क्या कर दें कि दोनों तरफ मॉड लगा दें। इस पे मॉड आपने पढ़ा होगा, मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि अंदर इसके वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए और चाहे नेगेटिव आए, फाइनली उसे पॉजिटिव ही लिया जाएगा। मॉड के भीतर दो डंडियों के बीच में वैल्यू नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो गणित वालों ने निकाला है, बड़ा अच्छा जुगाड़ है ना। अंदर जो है जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव ही माना जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको, इससे फायदा ये मिल गया। तो अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये डेवलप कर लिया कि डिस्टेंस D निकालने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ तो ये मिल गया। अब मुझसे कोई कहे कि D1 निकालो, हम क्या कहेंगे, y बार माइनस y1, ये ले लो y बार माइनस y1। देखिए जरा, अगर इस फॉर्मूले से आपको D1 निकालना पड़ता तो क्या कहते, y बार माइनस y1, मतलब इसमें से y बार माइनस y1 करते तो क्या वैल्यू आती, माइनस की आती, नेगेटिव हो जाती ना, लेकिन बाहर मॉड लगा है तो फिर वैल्यू ही आ जाएगी 36.21। तो मुझे 15 बार ये डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए, अगर आपने जो मैं बता रहा हूं सीख लिया तो आपको डायग्राम में डिस्टेंस फिस्टेंस इतनी गंदगी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी गंदगी करेंगे तो एग्जाम में कंफर्म है कि मिस्टेक हो जाएगी, है ना। तो बेहतर तरीका है कि हम इससे काम करें, डिस्टेंस को ऐसे निकालें। क्या करना पड़ेगा, आपने एक बार A1 Y1 A2 Y2 निकाल कर रख लिया, y बार निकाल कर रख लिया, डायग्राम भूल जाइए, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना, D1 निकालना है y बार माइनस y1, D2 निकालना है y बार माइनस y2, मॉड लगा दिया, अंदर नेगेटिव है तो बाहर प्लस हो गया, है ना, इतना ही तो है, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग D1 D2 D3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये डेवलप कर लिया है, इसको उठा के मैं वहां रख रहा हूं। ये फाइनली हमारा रिजल्ट है ना, ये फाइनली हमारा रिजल्ट है। इसको मैं आगे एज ए फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, तो इसको मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी बदमाशी नहीं, सबको पता चलना चाहिए कि काम हो गया। चलिए, ये हमारा y बार हो गया। ठीक है, D1 D2 पहले का निकालेंगे, y बार निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, ऐसे D1 D2 D3 निकालेंगे। तो इस तरीके से जब आपने D1 D2 D3 निकाला, तो D1 की वैल्यू क्या आ गई, y बार माइनस y1 108.79 माइनस 145 है ना, आ जाएगा 36.21, माइनस का मॉड लगा है प्लस का, तो ये हो गया 36.21 सेंटीमीटर। फिर D2 निकाल लिया ऐसे ही। D2 का मतलब क्या हो गया, y बार माइनस y2, y बार 108, 70 माइनस कर दिया, यही वैल्यू आ गई, दैट इज 38.79 सेंटीमीटर। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि हाउ टू कैलकुलेट D1 एंड D2, D1 D2 D3 D4, ऐसे बहुत सारे D हो सकते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई है सबको, ये बात समझ में आ गई है, यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ बच्चों। कुछ कुछ समझ में आ गई हो तो भी ठीक है, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, तो उसमें चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे, ऐड करेंगे, और टाइम और लगेगा अभी। तो सर आ चुके हैं, है ना, आपकी अगली क्लास 9:30 से शुरू होने वाली है, कुछ टाइम तो लगेगा ही सेटअप करने में। अभी टाइम कितना हुआ है, 9:05 हो रहे हैं, लेकिन 5-10 मिनट में काम हो नहीं पाएगा। चलो कोशिश करते हैं, सब थोड़ा वेट करें, है ना। ठीक है, ये D1 D2 हो गया। आइए, तो अब इसकी बात हमें समझ में आ गई, तो ये वैल्यू निकाल के वहां रख चुके हैं, मैं हटा रहा हूं, ये हो गया, उधर वैल्यू रखी हुई। अब क्या समझ में आ गया हमको कि हमें इसको यहां शिफ्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, कि ये वैल्यू सेंटर पे है, अगर इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ध्यान से आपको याद है ना, भूले तो नहीं है, भूलने वाली चीज नहीं है वो, बहुत बिल्कुल नहीं भूलना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को तो यही कहते हैं ना कि IAB इज इक्वल टू IX प्लस AD स्क्वायर, यही कहते हैं ना, कि IX अगर आपको मालूम है, सेंट्रॉइड वाली, IX का मतलब समझिएगा, सेंट्रॉइड से गुजरने वाली लाइन, तो I1 क्या है, यही IX क्या है, I1 है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड से गुजर रहा है ना। ये जो हमने IX लिख दिया है ना, इसी IX को हम I1 भी कहेंगे, I1 भी कहेंगे और I2 भी कहेंगे। I1 मतलब इसके अबाउट, इसके अबाउट, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो I1 कहेंगे, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो I2 कहेंगे। बात समझ में आ गई ना। इसी D को भी दो तरीके से देखा जाएगा, एक बार D1 कहेंगे, एक बार D2 कहेंगे। इसी A को दो तरीके से देखा जाएगा, एक बार A1 कहेंगे, एक बार A2 कहेंगे। ठीक है ना, I1 क्या है, I2 क्या है, दोनों एरिया का अपने ही सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज bh³/12। ठीक है ना, वो कैसे निकलेगा, तो I1 का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला क्या है सेंट्रॉइड के अबाउट, दैट इज bh³/12, तो bh³/12। तो पहले चलिए I1 निकाल लेते हैं जल्दी से। I1 का मतलब क्या हुआ, I1 का मतलब कौन सा, ये इस लाइन के अबाउट, अगर इसके अबाउट ये घूमता है तो, ठीक है, bh³/12 करेंगे तो b कितना हो जाएगा 150, h कितना हो जाएगा 10, bh³/12। जल्दी से निकालिए, तो जल्दी से निकालिए, दैट इज 150 इंटू 1000 इक्वल टू इतना डिवाइड बाई 12, ये मिल रहा है मुझे 12500 I1। ऐसे ही अगर I2 निकाला जाए, इसका निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये इसके अबाउट घूमना शुरू कर दे, तो bh³/12, b कितना हो जाएगा 10, h हो जाएगा 140, तो 10 इंटू 140³/12, bh³/12। ठीक है, चलिए करते हैं, 140
क्यूब कुछ आ गया इंटू 10 और कुछ आ गया डिवाइड बाई 12 सब कुछ आ गया, दैट इज 2 2 8 6 और 3 बार 6 और 0.6। तो आपको I1 I2 की वैल्यू मिल गई, सब मिल गया, I1 मिल गया, I2 मिल गया, D1 मिल गया, D2 मिल गया, A1 मिल गया, A2 मिल गया, सब रखा हुआ है। इन वैल्यूज को भी मैं यहां रख लेता हूं, है ना। I1 इतना काम करने में कोई समस्या हो तो बताइए। 12500 सेंटीमीटर की पावर 4। और I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है 22866.6 सेंटीमीटर की पावर 4। बस जी, सब कुछ हो गया है, समझ में आ गया सबको, यहां तक बात समझ में आई है। बस 5 मिनट का टाइम और चाहिए मुझे। ये बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने केवल I1 I2 निकालने के लिए काम किया था, वो रखा हुआ है I1 I2। अब चलिए निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ठीक है, IAB पूरे फिगर का निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, IAB कैसे निकलेगा, IAB नहीं IXX निकालना है ना, AB का निकालेंगे, सेंट्रॉइड एक्सिस के बाहर निकालना है। ठीक है, IX कैसे निकलेगा, तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें I1 कहां पे है, यहां पे है। इसको शिफ्ट करके जब यहां लाएंगे तो I1 में प्लस AD स्क्वायर करेंगे, AD स्क्वायर मतलब D1 स्क्वायर, ये तो करेंगे ना। ये पहले का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो रेक्टेंगल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से यहां आ गया। जैसे ही आपने AD स्क्वायर किया, शिफ्ट होके देखिए येलो लाइन के रास्ते यहां पहुंच गए। फिर क्या करें, दूसरे को ले आए, ऐसे दूसरे को भी शिफ्ट करें। ठीक है ना, ऐसे ही दूसरे को भी शिफ्ट करें। ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, ये यहां पे कर रहे हैं I2, इसके अबाउट घूमता है तो I2 है, इसको उठा के यहां ले जाना है। तो कैसे हो जाएगा, I2 प्लस A2 D2 स्क्वायर, ये भी पहुंच गया। कहां पहुंच गया, ये इस एक्सिस पे पहुंच गया, एक्स एक्सिस पे। अब ये भी एक्स एक्सिस पे है, ये भी एक्स एक्सिस पे है। इन दोनों को टी कैसे बना है, दोनों को जोड़ के बना है, तो इन दोनों को जोड़ देने का है, सम कर देने का है। बात समझ में आ रही ना, इन दोनों को सम कर देने का है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ध्यान से देखिए, तो और बात अभी समझ में आने वाली है। अच्छा, अगर ऐसे ही एक फिगर और होता, मान लो टी सेक्शन आई सेक्शन होता, नीचे एक होता, एक 4 5 6 ऐसे होते, क्या करते, I1 प्लस A1 D1 स्क्वायर, I2 प्लस A2 D2 स्क्वायर, I3 प्लस A3 D3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे करते नहीं करते, मतलब ये प्रोसेस आगे जा सकता है, अगर और भी शेप लगे होते तो आगे जा सकता था। तो क्या मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए ये नहीं कह सकता हूं कि अगर मुझे IX लिखना है तो IX का फॉर्मूला क्या हो सकता है, I, है ना, एल्जेब्रिक समय, रुकिए यहां लिख रहा हूं मैं I का मतलब I1 I2 I3 I4 प्लस AI का मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन इनटू DI का स्क्वायर। और जितने भी होंगे, 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो, सबको एक्सपेंड करके उनको एल्जेब्रिकली हम सम कर दें। क्या ये फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं ना, इस तरीके से ये बात हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है ना, तो देखिए ये बात निकल के आ गई कि भाई एक फॉर्मूले के तरीके से मैंने इसको बना लिया। किसी कोई समस्या हो तो बता दो, किसी को कोई समस्या हो तो जरूर बता दो, ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया हो। ठीक है जी, इसको मैं उठा के थोड़ा सा अपने लिए रख लेता हूं, एज ए फॉर्मूला काम आएगा। ये तो हट जाए यहां से, ये हट जाए, ठीक है, चलिए ठीक है, ये यहां रख लिया जाता है क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन गया ना। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को मैंने उठा के यहां रख लिया है, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो हम अब आगे चल के खाली इन्हीं से काम करेंगे। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट कर ली जाए और सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, आइए कर ली जाती है, ऐसा क्या है।
ये मुझे एक फॉर्मूले ऐसा कुछ हो गया है, ये फॉर्मूले की तरह काम आएगा, ऐसे करके ये हमने समझ लिया। अब कुछ नहीं करना है, केवल इक्वेशंस लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है। कैसे? आपको आई एक्स निकालना है ना। चलिए, दो टुकड़े हैं तो आई की वैल्यू 1 2 हो गई। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है कि आई की वैल्यू क्या है 1, 2। तो I1 A1 D1 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखेंगे I1 की वैल्यू निकाला रखा है आपने, देखिए 12500 12500 प्लस A1 की वैल्यू मिली हुई है, ये देखिए 1500 1500 इंटू D1 स्क्वायर, D1 कितना है 36.21 36.21 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? कोई समस्या है किसी को? तो ये पहला ब्रैकेट तो हो गया, पहले स्टेप की कहानी खत्म। फिर प्लस एल्जेब्रिक है ना, फिर प्लस लगा देंगे। दूसरा करें, दूसरा देखे जाए ऐसे ही। I2 की वैल्यू क्या है 228 3 टाइम 6, पता नहीं 3 टाइम था कि 4 टाइम था, चेक कर लीजिएगा, यहाँ शायद कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। I2 हो गया प्लस A2 कितना था 1400, D2 कितना था 38.79 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एक लाइन में आपको चीजें मिलती हुई दिखाई पड़ने लगी। ठीक है, यही हम जानना चाह रहे थे कि अब हम आगे चल के इतनी लंबी कहानी जो आज आपसे बताए हैं ये ना करके सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आनी होगी आई एक्स की आप निकाल दोगे। ये आई एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है इसको आपको देखना है। ठीक है, तो मकसद क्या है, कैसे करना है, बात समझिए। अब क्या करेंगे, जितनी कहानी होगी समझ गए, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब जब मुझे कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि फाइंड द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, पहला काम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 सब लिखेंगे, Y1 Y2 Y3 Y4 सब लिखेंगे। दूसरा स्टेप Y बार निकालेंगे। उसके बाद डायग्राम की तरफ फूटी आंख से भी नहीं देखेंगे, डायग्राम भूल जाएंगे। जैसे ही Y बार निकला सारा काम खत्म। ठीक है, वाई बार निकल गया, फिर निकाल कर रखेंगे हम लोग इस फॉर्मूले से D1 D2 D3 D4 D5 एंड सो ऑन, जितने भी डी होंगे, जितने पीसेज होंगे सबके। ठीक है, फिर निकाल कर रखेंगे I1 I2 I3 I4 एंड सो ऑन, जितने भी पीसेज होंगे सबका। ठीक है, उसके बाद ये फाइनल फॉर्मूला है, देखो कुछ मिस हो गया यहां से, छूट गया, ये फाइनल फॉर्मूला है DI स्क्वायर। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। डायग्राम देखने की जरूरत केवल y1 y2 ये 4 टर्म लिखने तक है। ये जो 4 टर्म आपने लिखे हैं क्या, A1 Y1 A2 Y3 Y2 A3 Y3, केवल ये 4-5 टर्म लिखने की बात है। उसके बाद डायग्राम में क्या हो रहा है कैसा है कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस में इसी को करेंगे। लेकिन एक क्लॉज लगा हुआ है, एक क्लॉज लगा हुआ है, ये फॉर्मूला, ये सारी कहानी तभी काम आएगी जब आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए कहा जाए। ओनली फॉर सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके अलावा नहीं यूज करेंगे। वो चाहे एक्सिस एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क खाली यही पड़ेगा, अभी हमने आई एक्स निकाला है तो डी आई क्या लिखा है वाई बार माइनस वाई आई। जब आई वाई निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स बार माइनस एक्स आई, यही खाली बदलेगा बस। ओनली फॉर, ये सारी कहानी तभी तक काम आएगी जब आपको निकालना पड़े इसके लिए। ओनली फॉर सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, इसके अलावा कहीं भी इसको यूज नहीं करेंगे, नहीं सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है, समझेंगे? ठीक है ना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको एक बार रिवीजन करने की, लेक्चर को दोबारा से सुनने की जरूरत है। ये जो इतना पार्ट हम लोगों ने आज देखा है, दोबारा से एक बार आपको समझना चाहिए। एक बार वीडियो को रिप्ले करके फिर से देखिएगा। ठीक है,
और उसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कल मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए, टाइम हो गया है, आज यहीं बंद करते हैं और अगला लेक्चर आपका कस्तूरी सर आएंगे, पढ़ाएंगे 9:30 से। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष, गुड नाइट।